हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ 7 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सर्दियों के सीज़न में न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे करें, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि वो बेबी की फर्स्ट सर्दी होती है और ऐसे में बच्चे की अगर केयर ठीक से ना हो तो बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे। अगर आपका बच्चा पहली सर्दी है या फिर 1 साल से छोटा है तो आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चे को सर्दियों के सीज़न में कपड़े कैसे पहनाने चाहिए। तो सर्दियों के सीज़न में बच्चे को लेयर वाइज कपड़े पहनाने चाहिए। लेयर वाइज कपड़े पहनाने से लाभ क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई तो हम बच्चे को एक लेयर ऊपर से डाल सकते हैं, या गर्मी होने लगी तो एक लेयर हटा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बच्चे को पूरा कपड़ा निकाल के फिर दूसरा हल्का पहनाएंगे तो ऐसे में बच्चे की जब बॉडी खुल जाती है तो बच्चे को सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए सर्दियों के सीज़न में हमें लेयर वाइज कपड़े पहनाने चाहिए। और लेयर वाइज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नीचे बनियाइन ज़रूर डालना है। बनियाइन के बाद आपको कॉटन का टी शर्ट डालना है। उसके बाद फिर आप वूलन कपड़े स्टार्ट करें, जैसे इनर या फिर वूलन स्वेटर हो गया या फिर हाफ जैकेट हो गया, जो भी आप वूलन पहनाना चाहें, लेकिन नीचे आपको कॉटन ज़रूर रखना है। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर आप नीचे कॉटन नहीं रखेंगे, डायरेक्ट वूलन बच्चे को डाल देंगे तो ऐसे में बच्चे को रैशेस होने की समस्या होती है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आप बच्चे को पहना रहे हैं वो आप जितना आपको सर्दी लग रही है, जितना आपने कपड़े पहना है उससे एक लेयर ज़्यादा होना चाहिए। या अगर आपको गर्मी लग रही है, आप अपने कपड़े निकाल रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे का भी एक लेयर हटाना है। तो क्योंकि फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मुंह से नहीं बोल सकते, लेकिन अगर उन्हें सर्दी गर्म लगेगी तो वो आपको ही समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ बच्चे का जो छाती वाला एरिया है, ये चीज़, बच्चे का जो सर का तालू है, हाथ की हथेली जो है और पैर का तालू, इसको भी आपको ढक के रखना है, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में यहाँ से ठंड लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बच्चे के हाथ पे जो है दस्ताने पहनाइए, पैर में जो है सॉक्स पहनाइए, और छाती पे बच्चे का, जैसे मैंने बताया कि कॉटन का पहले कपड़ा डालिए, फिर आप स्वेटर डाल के इतना अच्छे से पैक करिए कि यहाँ से ठंड लगने के चांसेस ना हो। और सर पे बच्चे के टोपी लगाइए। ऐसे में बच्चे को सर्द नहीं लगेगा और बच्चा पूरी तरीके से ढका हुआ रहेगा। लेकिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि रात में सोते समय बच्चे को आपको मोटे मोजे पहना के नहीं सुलाने हैं। ऐसे में बच्चा अनकम्फर्ट रहता है और बच्चे का जो ब्लड है कभी कभी रुक भी जाता है। तो रात में सोते समय बच्चे को कॉटन के जो मोजे हैं वो पहनाइए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट शो होता है कि सर्दियों के सीज़न में हम बच्चे की मसाज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है बच्चे को सर्दी लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर्दियों के सीज़न में प्रॉपर हमें बच्चे की मसाज करनी है, जैसे हम गर्मियों के सीज़न में करते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ हमें ध्यान देने वाली बात है। वो ये है कि सर्दियों के सीज़न में बच्चे की मसाज अक्सर लोग धूप में करते हैं, तो धूप में नहीं करना है, क्योंकि उस धूप के साथ हल्की हल्की हवा चल रही होती है, जो कि हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती है। हमें धूप दिखता है, हवा नहीं दिखती है। ऐसे में क्या होता है, बच्चे को सर्द लग जाती है। तो इसीलिए जब भी हम बच्चे का मसाज कर रहे हैं तो बंद कमरे में, अंदर रूम में करें। वहाँ धूप आ रही हो, ठीक है, अगर खिड़की के रास्ते आ रही है, दरवाजे के रास्ते आ रही है, ठीक है, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि बंद कमरे में ही मसाज करने, जहाँ हवा ना आने पाए। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है कि जब भी हम बच्चे की मसाज कर रहे हैं तो या तो बादाम के तेल से करें या फिर जैतून के तेल से करें, और सबसे बेस्ट होता है सरसों का तेल, आप उससे भी बच्चे की मसाज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होता है कि सर्दियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ रही है तो ऐसे में बिना बच्चे का कपड़ा निकाले हम हाथ में तेल लगा के बच्चे के टी शर्ट के अंदर से डाल के मसाज कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कपड़ा निकालने की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि सर्दियों के सीज़न में हमें बच्चे को ज़रूर नहलाना चाहिए। और अगर हम बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो 1 दिन 2 दिन गैप दे के नहला सकते हैं, लेकिन जो दिन हम बच्चे को नहीं नहला रहे हैं उस दिन हमें बच्चे को स्पंज करना है, उनकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से गुनगुने पानी में कपड़ा डिप करके उससे बॉडी को स्पंज करना। और जब भी हम बच्चे को नहला रहे हैं तो गुनगुने पानी से नहलाएं, और नहलाते समय जो पानी है उसमें 1 से 2 बूंद सरसों के तेल ज़रूर मिलाएं, ताकि बच्चे की जो बॉडी है, जो शरीर है, उसमें नमी बनी रहे। और जब भी हम बच्चे को नहलाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस समय सबसे पहले हमें बच्चे की बाल्टी, बच्चे का साबुन, शैम्पू, टॉवल, सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेना है। फिर हमें बच्चे के कपड़े को निकालना है और तब बाथरूम में ले जाना है नहलाने के लिए। और बच्चे को नहलाते समय हमें बाहर बिल्कुल नहीं नहलाना है, जैसा मैंने बताया कि हवा नहीं लगनी चाहिए, तो बच्चे को आप अंदर कमरे में ही, बाथरूम में ही नहलाएं, ताकि बच्चे को सर्दी लगने के चांसेस ना हो। नहलाने के बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि बच्चे का जो सर है उसको खूब अच्छी तरीके से पोंछना है, बच्चे का जो सीना है इसको अच्छी तरीके से पोंछना है। पोंछने के बाद फिर आप बच्चे को एक मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर बच्चे का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ऐसे में फिर आप बॉडी लोशन लगाएं। लगाने के बाद बच्चे को आप कपड़े पहनाएं और 10 मिनट रूम में रखें। 10 मिनट के बाद ही आप बच्चे को फिर बाहर निकालें।
फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि सर्दियों के सीज़न में अक्सर लोग बच्चे को धूप में रख देते हैं 2-2 3-3 घंटे, तो ऐसा नहीं करना है। आप सुबह में बच्चे को धूप दिखाइए, उससे विटामिन डी मिलता है। सुबह में धूप नहीं हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, तो आप दोपहर में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं और साथ ही साथ बच्चे को पीलिया भी नहीं होता है। और इसके साथ साथ जब बच्चा हमारा नहा लेता है, नहाने के बाद भी आप 10 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट धूप में रखिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखना है। क्योंकि अगर हमारा बच्चा 15-20 मिनट से ज़्यादा धूप में रहता है तो ऐसे में फिर बच्चे का जो स्किन है वो डल हो जाता है और ड्राई हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। और आपको इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि आपको अपने बच्चे को बाहर कहीं नहीं लेके जाना है सुबह और शाम में। और अगर आप दोपहर में लेके जा रहे हैं तो आपको बच्चे को पूरी तरीके से ढक के ले जाना है, ताकि बच्चे को हवा ना लगने पाए। हवा लगने से बच्चे को सर्दी होने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि सर्दियों के सीज़न में अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे को हमारे सर्दी, खांसी, कफ, बलगम की शिकायत होती है। ऐसे में हम बच्चे को चुटकियों में ठीक करें, इससे बेहतर है कि पहले हम उसका इलाज करके रखें, ताकि बच्चे को ये प्रॉब्लम ही ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बच्चे के पास में जहाँ हमारा बच्चा लेटा हुआ है उसके पास में अजवाइन की पोटली रख देनी है। अजवाइन की पोटली हम कैसे बनाएंगे? अजवाइन को अच्छे से भून लेंगे, उसमें थोड़ा सा 1-2 लौंग डालेंगे और थोड़ा सा कपूर डाल के उसकी पोटली बना के बच्चे के बिल्कुल सिरहाने तकिए के पास रख देंगे। उसकी जो महक है बच्चे के पास जाएगी और बच्चे को सर्दी, खांसी, कफ नहीं होगा। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 दिन जायफल का पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के बच्चे के ललाट से लेकर सर तक आपको छोप देना है। 15 से 20 मिनट के बाद उसको अच्छे से साफ़ कर देना है। इससे भी बच्चे को सर्दी, खांसी, कफ, बलगम नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि सर्दियों के सीज़न में सुबह और शाम वाली जो मालिश है, सरसों के तेल में आपको अजवाइन, लहसुन डाल के खूब उबाल लेना है। उबालने के बाद उसको छान के एक जार में रख लेना है। और जब आप बच्चे की मालिश सुबह शाम में कर रहे हैं तो हल्का सा गुनगुना करके उससे बच्चे की प्रॉपर मालिश करें। उससे भी बच्चे को सर्दी, खांसी, कफ, बलगम नहीं होगा, पूरी सर्दी अच्छे से बीत जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपको सर्दियों के सीज़न में अपने बच्चे को अपने से चिपका के सुलाना है। और जहाँ आप बच्चे को सुला रहे हैं उस रूम का टेम्परेचर अच्छा हो, और जिस बेड पे सुला रहे हैं वहाँ पे गुदगुदा कोई कंबल बिछा हो, उस पे सुलाइए। और आप बच्चे को लिपट के सुलाइए, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में अक्सर बच्चे रात में बहुत ज़्यादा उठते हैं, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाते, वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो उनका टेम्परेचर जो है वो आपको मेंटेन करना है। एज ए मदर आपको अपने बच्चे को चिपका के सोना है। ऐसे में बच्चे कम्फर्ट होकर सोते हैं और सर्दी लगने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। फ्रेंड्स सर्दियों में बच्चे हमारे रात में बहुत ज़्यादा उठते हैं, या बच्चे को मान लीजिए बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, कफ है, तो ऐसे में बच्चे को इस सर पे 1 से 2 बूंद हमें घी का डाल के अच्छे से लेप कर देना है और टोपी पहना देना है। ऐसे में बच्चे हमारे कंफर्ट होकर सोएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और अपने बच्चों पे फॉलो करिए। देखिए आपके बच्चे की जो सर्दी बहुत ही आरामदायक बीत जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। फ्रेंड्स हेल्थ 7 फर्स्ट टाइम है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक